गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक दरगाह परिसर से चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी और छेनी जैसे औजारों के मिलने की खबर ने पूरे क्षेत्र में अचानक हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली में हुए हालिया धमाके के बाद प्रदेश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और इसी सिलसिले में गुजरात पुलिस ने विस्तृत कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया था। जब पुलिस दल हजरत कच्छी पीर बाबा की प्रसिद्ध दरगाह में नियमित जाँच कर रहा था, तब उन्हें परिसर से कुछ तेज धार वाले औजारों का एक समूह मिला। पुलिस के अनुसार ये औजार खुले में या बिना किसी स्पष्ट संदर्भ के पड़े हुए थे, जिसके कारण उन्होंने इन्हें तुरंत कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू की। ये घटनाक्रम 16 नवंबर को सामने आया और तब से सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं कि इन औजारों की वास्तविक उपयोगिता और उद्देश्य क्या था। तो वहीं आपको बता दें कि दरगाह के प्रबंधन ने पुलिस को दिए अपने शुरुआती बयान में कहा कि मिले हुए औजार पारंपरिक स्वरूप के हैं और धार्मिक या सांस्कृतिक उपयोग से जुड़े हो सकते हैं। प्रबंधन का दावा है कि इन औजारों का कोई हिंसक या अवैध इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इन्हें किसी तरह की गलत गतिविधि से जोड़ना उचित नहीं होगा। उनका कहना है कि दरगाह सदियों से हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए आस्था और सद्भाव का प्रतीक रही है और यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन और दुआओं के लिए आते हैं। बावजूद इसके सुरक्षा एजेंसियों का दृष्टिकोण अलग है। उनका कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल में बिना स्पष्ट प्रायोजन के धारदार औजारों की उपस्थिति सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है, खासकर तब जब इसके आसपास का इलाका ऐसा हो जहां रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं। तो वहीं सोमनाथ मंदिर, जो हिंदू आस्था का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, दरगाह से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर दिन औसतन 8,000 से 10,000 श्रद्धालु मंदिर आते हैं और वार्षिक आंकड़ा करीब 45 लाख तक पहुंचता है। ये एक अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असामान्य वस्तु की उपस्थिति सीधे सुरक्षा के व्यापक ढांचे पर सवाल उठाती है। इसी कारण गुजरात पुलिस ने घटना के सामने आते ही स्थानीय स्तर पर सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया, तटीय क्षेत्र में कोस्ट गार्ड की निगरानी तेज की और आसपास के अन्य धार्मिक स्थलों की भी जांच की। पुलिस फिलहाल दरगाह प्रबंधन से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। जांच आगे बढ़ने के साथ सुरक्षा एजेंसियां ये भी मूल्यांकन कर रही हैं कि क्या इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश, लापरवाही या महज पारंपरिक औजारों की गलत व्याख्या शामिल है। तो वहीं गिर सोमनाथ जिला धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक सह-अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। जिले में लगभग 86% आबादी हिंदू और 13 से 14% मुस्लिम समुदाय की है। इसके बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में मस्जिदें, दरगाहें और धार्मिक केंद्र मौजूद हैं। प्रशासन ने पिछले कुछ सालों में ये भी दर्ज किया है कि अनेक क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें धार्मिक संरचनाएं भी शामिल है। पिछले साल सितंबर 2024 में इसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई थी। ये बुलडोजर अभियान 28 सितंबर को शुरू होकर अगले दिन सुबह तक चला, जिसमें 58 बुलडोजर, 52 ट्रैक्टर, ट्रक, एम्बुलेंस, दमकल विभाग की गाड़ियां और भारी पुलिस बल शामिल था। इस कार्रवाई के दौरान करीब 102 एकड़ अवैध कब्जा हटाया गया, जिनमें 9 बड़ी मस्जिदें, 9 दरगाहें, 45 पक्के मकान और कई अन्य अवैध संरचनाएं शामिल थी। प्रशासन ने विशेष रूप से ये सुनिश्चित किया कि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव या हिंसा न भड़के। हालांकि 135 लोगों को प्रदर्शन या विरोध के आरोप में हिरासत में जरूर लिया गया था। तो वहीं राजनीतिक स्तर पर भी इस कार्रवाई और सुरक्षा के मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं सामने आती रही। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सितंबर 2024 की कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे और दावा किया था कि मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने अपने बयान में कहा था कि गिर सोमनाथ क्षेत्र में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोली शाह की दरगाह और उससे जुड़े ढांचों को प्रशासन ने अवैध घोषित करके ध्वस्त कर दिया, जबकि समुदाय का कहना था कि ये ऐतिहासिक और पंजीकृत धार्मिक स्थल है। उनका दावा था कि मामला वक्फ ट्राइब्यूनल में विचाराधीन होने के बावजूद प्रशासन ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। हालांकि प्रशासन का कहना था कि यह अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा था और इससे किसी समुदाय विशेष को लक्षित करने का उद्देश्य नहीं था। तो वहीं अब जब दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा पुख्ता करने के प्रयासों के बीच हजरत कच्छी पीर बाबा की दरगाह से तेज धार वाले औजार बरामद हुए हैं, तो राजनीतिक बयानबाजी और सुरक्षा संबंधी प्रश्न एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गए हैं। गुजरात सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सुरक्षा एजेंसियों को जांच तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये घटना चाहे पारंपरिक औजारों की गलत व्याख्या की ही क्यों न निकल आए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किसी भी जोखिम को अनदेखा करना संभव नहीं है।
खासकर उस क्षेत्र में जहां हर दिन हजारों लोग धार्मिक यात्रा के लिए आते हैं। तो वहीं कुल मिलाकर इस पूरी घटना ने कई परतों में सवाल खड़े किए हैं। क्या महज एक संयोग है कि दरगाह में कुछ पुराने या पारंपरिक औजार मिले? क्या ये औजार किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े थे या किसी अन्य उपयोग के लिए रखे गए थे, या फिर क्या इसके पीछे कोई ठोस सुरक्षा खतरा या असामान्य गतिविधि की संभावना छिपी है? ये सभी प्रश्न अभी जांच के दायरे में है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक संवेदनशील मामला है, जिसमें धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा आवश्यकताओं दोनों के बीच संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वहीं अब नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी कि जांच आगे क्या निष्कर्ष देती है और क्या इस घटना से जुड़े व्यापक सुरक्षा ढांचे में कोई नया खुलासा होता है।